बीएसपी से भी तो आप ट्राई कर सकते थे, बीएसपी में क्यों नहीं ट्राई किया? मायावती जी को। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, वो दौलत की बेटी बन चुकी हैं और इमरान मसूद क्या है कि अपनी औरत के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। आपको पहले बता दूं, जो जितना दलित समाज है वो मेरे साथ जुड़ेगा, क्योंकि रविदास छात्रावास का आप किस्सा ले लीजिए, दूर सड़क दूधली का किस्सा ले लीजिए। रविदास अगर छात्रावास के लीजिए तो बहुत सारे उसमें विपक्षी कौन था? इमरान मसूद के साथ हमारा समाज नहीं खड़ा होगा। अभी तक तो दलितों को बुरा बुरा बोलता था, अगर ले तो बहन जी को लूट मार गैंग की तरह से पुकारा जाता था। तो पहली बात तो उनका खुद का स्टेटस ही नहीं है, कभी वो सपा के साथ होते हैं तो कभी बीएसपी के साथ होते हैं, कभी किसी के साथ होते हैं। हो सकता है कि मेयर बनने के बाद वो फिर दोबारा से दल बदलने, वो तो खुद एक दल बदलू नेता हैं। नमस्कार, एसआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम लोग मौजूद हैं सहारनपुर में, और सहारनपुर में हमारे साथ जो है अभिनेत्री उर्मिला जी मौजूद हैं, जिन्होंने पूर्व में कई सारे एपिसोड में काम किया है और सहारनपुर में अभी चुनाव शुरू हो चुके हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैडम, दर्शकों को बताइए अपने परिचय थोड़ा सा। नमस्कार जी, मेरा नाम उर्मिला है और मैं अभिनेत्री हूँ। लगभग 25 साल से मैं इस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ सक्रिय रूप से। और अगर बचपन की शुरुआत कहूँ तो मेरी बचपन की जो शुरुआत है इप्टा से हुई है और जनमंच से हुई है। जनमंच पे मैंने बहुत सारे नाटक किए हैं। पहला नाटक मेरा सवालनाक का था और बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए हैं। और अगर दूरदर्शन की बात की है तो मेरे सबसे पहले जो सीरियल था तलाक क्यों, जासूस विजय, अंतर्मन, खाटू श्याम जी, एक से बढ़कर एक। और रीजनल लैंग्वेज की मैंने बहुत सारी लगभग 40 फिल्में की हैं, जैसे जय माँ दुर्गा, शाकुंभरी, वैभव लक्ष्मी माँ, शनिवार व्रत कथा और खाटू श्याम जी, एक से बढ़कर बहुत सारे अनगिनत मैंने धार्मिक मैंने पिक्चरें की हैं। और धार्मिक सीरियल भी मैंने किए हैं। रामानंद सागर जी के साथ मैंने महिमा शनिदेव की है, और परम अवतार श्री कृष्णा किया है एनटीवी के लिए, मेरी दुर्गा किया है स्टार प्लस के लिए, गुड़िया हमारी सभी पे भारी एनटीवी के लिए किया है, और मेरे साईं किया है मैंने सोनी चैनल पे लगभग 2 साल तक किया है, और अम्मा के बाबू की बेबी स्टार भारत पे किया है। दिव्य शक्ति ये भी मेरा माइथो शो था, ये मैंने जी गंगा पे किया। मतलब अथाह मैंने काम किया है और नेशनल अवार्ड मुझे मिला है। और दूरदर्शन से एक ग्रेड एक्ट्रेस हूँ लगातार। और लगभग पाइनवुड में मैंने 4 साल मैंने जॉब की है, एज ए 4-5 साल मैंने जॉब की है, थिएटर सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है। तो लगातार मेरी जर्नी चल रही है और जर्नी के साथ साथ अब इधर मेरा रुख हो गया है। उर्मिला जी, आपसे सवाल था कि आप बॉलीवुड के बाद अब जो है आप राजनीति में आना चाह रही हैं, क्योंकि आप मेयर की दावेदारी सहारनपुर में कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, राजनीति तो मैं नहीं कह सकती, मेरे अपने खुद, मैं दलित समाज से हूँ। मेरे आपके जो अपने खुद समाज के लोग हैं, मैं राष्ट्रीय क्या कहते हैं इसको, रविदास महापीठ की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मेरे पापा भी संघ के साथ जुड़े हुए थे, आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे। बचपन से मैंने देखा अपने घर में आरएसएस का सब चीज़, वही संस्कृति सभ्यता वही सब चीज़ चली है। मेरे पापा रविदास सभा के अध्यक्ष थे रामपुर में, और आरएसएस के साथ चलते चलते, और ये भी बहुत, ये सब चीज़ें हमने करी हैं, और वही धार्मिक चीज़ें हैं, वही हमारे घर में सब चीज़ें शिष्टाचार हमको दिए गए हैं। और आपने कहा कि राजनीति के तरफ आप कैसे आप आगे, तो राजनीति तो मैं नहीं कह सकती, हाँ सेवा भाव हमारे घर में शुरू से रहा है। मेरे पापा का नाम खुद अपने आप सेवाराम था, तो उनके अंदर जैसे उनका नाम था ऐसे उनका काम था, वो हमेशा सबकी सेवा करते थे, और वही चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई हैं। राजनीति करना एक अलग चीज़ होगी और एक सेवा करना एक अलग चीज़ होगी। मैं भी यही चाहती हूँ बीजेपी के साथ जुड़ के और आरएसएस के जो भी मद्देनजर रखते हुए इन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मुझे सेवा करने का मौका मिले अपने शहर की जनता के लिए, क्योंकि शहर की जनता का मेरे साथ बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। अगर सीरियल की बात की है तो जितने भी मेरी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता सहारनपुर से है। सहारनपुर से मेरी एक अलग टीआरपी आती है। सहारनपुर के जो दर्शक हैं मुझे बहुत पसंद करते हैं, हर वर्ग का दर्शक मुझे पसंद करता है। तो जब मुझे मेरे समाज के लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम्हें भी मेयर पद की दावेदारी डालनी चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया अंदर से, तो मुझे लगा कि नहीं। और सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि जो सहारनपुर की जो महिलाओं की जो झोली में आके गिरी है मेयर पद की जो सीट है, और वो महिला यहाँ से मनोनीत हुई है कि महिलाएं के इसमें भरेंगी। और महिलाओं के बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मैक्सिमम बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पति के कंधे पर रख के बंदूक चला रही है, सिर्फ पर्चा महिलाएं भर रही हैं और उनकी जो भी सारी कार्रवाई है वो पुरुष कर रहे हैं। तो मैं बैठी है, कोई भी बैठे इस पद के ऊपर, ये महिला सीट है। सर्वप्रथम मोदी जी ने ये महिला के लिए ये सीट उन्होंने मनोनीत की है, तो वो महिला इस पे बैठे जो इसमें डिजर्व करती हो। तो मुझे पता है कि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ। मेरे समाज ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया अंदर से कि तुम डिजर्व करती हो, और मेरे जो फैन फॉलोइंग है, जो मेरे समाज के लोग हैं, जो मेरे सहारनपुर वाले हैं, उन्होंने सबने मुझे अंदर से मोटिवेट किया है। अच्छा,
आपसे एक सवाल था मेरा, मैं अभी तक मेरे जहाँ तक मानना है कि दर्जनों अब तक आवेदन हो चुके हैं, बीजेपी आपको ही क्यों टिकट दे मेयर का, ये हमारे दर्शक। देखिए, एक तो मैं शुरू से लेके अब तक का अगर मैं अपना सफ़र गिनवाऊँ तो मैंने ऐसे नहीं है कि मैं एकदम मुंबई जाके पहुंच गई या एकदम मैं इस फील्ड में उतर गई। हर आदमी को बहुत सारे उतार और चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। मैंने भी ज़िंदगी के बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे हैं और आज मैं जहाँ भी हूँ, मैं खुद अपने पैरों पर जो खड़ी हूँ, मैं अपने आप में खड़ी हूँ। मैं किसी के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलाती कि किसी का हाथ लेके मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ ठीक है, मैं डिज़र्व करती हूँ, मुझे पता है जब मैं यहाँ से उठ के वहाँ तक अपनी पहचान बना सकती हूँ तो मैं इस सीट को भी मैं अच्छे से संभाल सकती हूँ और मैं डिज़र्व करती हूँ। आई एम ए डिजर्विंग कैंडिडेट। बीएसपी से भी तो आप ट्राई कर सकते थे, बीएसपी में क्यों नहीं ट्राई किया आपने? देखिए, बीएसपी की अगर वहाँ तो दलित वोट एक बंधा हुआ है ना। जी मैं कह सकती हूँ, लेकिन बीएसपी का मेरे शुरू से ही नहीं रहा मेरा बीएसपी का रुझान। बीएसपी का पहले जब माननीय काशीराम जी थे तब एक अलग बात थी, लेकिन जैसे माननीय काशीराम जी ने दलित की बेटी को मुख्यमंत्री बनाया था, मायावती जी को, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, वो दौलत की बेटी बन चुकी हैं, है ना, आप समझ सकते हैं। और रही बात बीएसपी की, तो मैं उनसे अलग हूँ। मैं शुरू से मैंने मोदी जी की उसकी नीति और रीति को बहुत ज़्यादा अपनाया है। जो संघ है, संघ के साथ हमारा परिवार जुड़ के चला है, संघ के साथ मेरे पापा जुड़े हैं, मेरे मम्मी, मेरे ये सब लोग, हम उनसे प्रेरित हैं और उन्हीं के नक्शे कदमों पर हम लोग सब चलते हैं। और इसीलिए मैंने बहुत सारी धार्मिक फिल्में की हैं, मैंने धार्मिक सीरियल किए हैं और धर्म के प्रति हमारी बहुत ज़्यादा जागरूकता, हिंदुत्व की बात करती, हिंदू की बात भी करती हूँ। तो आपका मानना यह है कि समाज आपको जो है आगे बढ़ा रहा है? जी हाँ, समाज मुझे आगे बढ़ा रहा है, समाज ने मुझे मोटिवेट किया है। और मैंने बताया ना, चुनाव लड़ने के लिए कि आप आए मैदान में। हाँ, मेरे समाज ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए मुझे मोटिवेट करा है और मुझे लड़ना चाहिए, इस समाज के लिए मुझे लड़ना चाहिए। और मैं समाज की बेटी हूँ तो मुझे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इसमें। जैसे कि बीएसपी ने कल ही अपना एक टिकट फाइनल कर दिया है, इमरान मसूद की जो वाइफ है वो चुनाव लड़ने वाली है मेयर का। तो दलित समाज, अब सवाल ये खड़ा होता है कि दलित समाज आपको वोट करेगा कि इमरान मसूद जो बीएसपी के लीडर कैंडिडेट हैं उनको वोट करेगा? देखिए, इससे पहले तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो सर्वप्रथम ये जो सीट है ये महिला सीट है, ये किसी कोई पुरुष की सीट नहीं है। और इमरान मसूद क्या है कि अपनी औरत के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। जो पर्चा भर रही है उनकी वाइफ भर रही है, आप समझ सकते हैं, साइमा मसूद भर रही है, और जबकि इमरान मसूद उसकी फील्डिंग कर रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, जो जितना दलित समाज है वो मेरे साथ जुड़ेगा, उसका मैं रीज़न बताती हूँ आपको। क्योंकि रविदास छात्रावास का आप किस्सा ले लीजिए, दूर सड़क दूधली का किस्सा ले लीजिए, या हमारे समाज के जो पट्टे की ज़मीन थी, और रविदास अगर छात्रावास के लीजिए तो बहुत सारे उसमें विपक्षी कौन था, किसने किया था? इमरान मसूद ने किया था। ये वही इमरान मसूद है जो अपने समाज के खिलाफ खड़ा हुआ था। कितने सारे लोग जेल गए थे, आप समझ सकते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है कि इस इमरान मसूद के साथ हमारा समाज नहीं खड़ा होगा, मेरा समाज अपने समाज की बेटी के साथ खड़ा होगा और मेरे साथ ही खड़ा होगा। मतलब विपक्ष की भूमिका जो है दलित समाज की, जी इमरान मसूद, जी हाँ, हमेशा इमरान मसूद ने दलित के खिलाफ बोला है, दलितों के खिलाफ खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको कितने सारे किस्से गिनवा दिए दलितों के खिलाफ। अभी तक तो दलितों को बुरा बुरा बोलता था। अगर आप, मैं नहीं कहना चाहती, अगर बहन जी की बात लें तो बहन जी को आज तक वो लूटमार गैंग की तरह से पुकारा जाता था, और आज उन्होंने बहन जी की सरकार में, उसमें बीएसपी में वो हो गए। उनकी पहली बात तो उनका खुद का स्टेटस ही नहीं है, कभी वो सपा के साथ होते हैं तो कभी बीएसपी के साथ होते हैं, कभी किसी के साथ होते हैं। हो सकता है कि मेयर बनने के बाद वो फिर दोबारा से दल बदल लें, तो वो तो खुद एक दल बदलू नेता हैं। तो मेरे ख्याल से सहारनपुर की जनता उसे वोट ना करके हमें वोट करेंगी। दलित समाज खास, जी खासकर दलित समाज, क्योंकि दलित समाज है और दलित समाज का वोट बैंक मेरे साथ है, और भाजपा का अपना खुद का एक वोट बैंक मेरे साथ है। और अगर मैं कहूँ एज एन एक्ट्रेस, तो एज एन एक्ट्रेस फैन फॉलोइंग जो है वो मेरे साथ खड़ा है, सबके सब, उसमें हर वर्ग का व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। अगर बीजेपी आपको टिकट दे देती है और आप मेयर बन जाती हैं तो क्या क्या प्राथमिकता होगी सहारनपुर वासियों के लिए? आप क्या चीज़ें लाने वाली है यहाँ सहारनपुर के अंदर? देखिए, सहारनपुर के अंदर तो मेरी बहुत मैंने विजुअल्स देख रखे हैं कि सहारनपुर के लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि सहारनपुर सर्वप्रथम मेरी जननी है, मैं यहाँ से पैदा हुई हूँ, यहीं पलकर बड़ी हुई। तो सहारनपुर का एक जो मैं सपना है, मेरा एक अलग तरह का सपना है कि ये मेरा सहारनपुर एक स्मार्ट सिटी सहारनपुर है। स्मार्ट सिटी बनेगा, स्मार्ट सड़कें बनेंगी, स्मार्ट यहाँ की चकाचक एकदम कहते हैं ना चमकदार सब सड़कें बनेंगी, बहुत सारे रोजगार होंगे, बहुत सारे आवास ऐसी योजनाएं होंगी जिनको ज़रूरत है, जिनको नीड है। तो बहुत सारी ऐसी मेरे दिमाग में है। और जो हमारे जो गांव है, जो 32 गांव हमारे साथ जुड़े हुए, जिनमें भी प्रॉपर सड़कें नहीं बन पाई, बिजली पानी नहीं पहुंच पाया, उन सभी चीज़ों पे हम कार्य करेंगे। अब जैसे महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या खास रहेगा यहाँ सहारनपुर में? देखिए, महिलाओं के लिए अगर मैं बोलूँ तो महिलाओं के अगर मैं बोलूँ
अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं हमारे आज भी समाज में बहुत सारी चीज़ों से वंचित हैं। माननीय मोदी जी ने हमारे लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं बना रखी है जो महिलाओं को मालूम ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं होंगी जो महिलाओं को दिए जाएंगी। तो ऐसी वो इस तरह की योजनाएं हैं जो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में है, जो मैं उनके लिए करूंगी। दर्शकों से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या मैसेज उनको देना चाहते हैं अपने माध्यम से, क्योंकि आप एक बड़ी जिम्मेदारी सहारनपुर में लेने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या हमारे दर्शकों से आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सहारनपुर की जनता से यही कहना चाहूँगी, क्योंकि सहारनपुर की जनता ने शुरू से लेकर अब तक मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आगे भी मुझे प्यार देंगे। और भाजपा से भी मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा मुझे टिकट देगी, और अगर मुझे भाजपा टिकट देती है तो मैं प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करके दिखाऊंगी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिनेत्री उर्मिला जी मौजूद थी, जो संघ में पुराने मेंबर रहे हैं और उनके फादर भी मेंबर रहे हैं, और अब वो सहारनपुर से मेयर की उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं। और आपने देखा कि उन्होंने किस तरह बेबाकी से अपनी बात यहाँ कही है। दलित समाज से आती हैं और उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि दलित समाज अब उनको वोट करेगा, ना कि बीएसपी को। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, और यही वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।